नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसागुणम् हम शादवाद का डंका फिर दुनिया में आज बजाएंगे। प्रभु वीर जिनेश्वर के गुण गा जग से मिथ्या तो हटाएंगे। बोलो विश्व प्रभु 2400 तीर्थंकर भगवान की। पदम प्रभुपाशनाथ महावीर स्वामी बाउलमली भगवान की। जिनवाणी माता की। गौतम गणधर देव की। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की। आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की। आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी मामनी राज की। आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी मामनी राज की। भव्यात्मन आप सभी भगवान श्री पदम प्रभु जिनालय में आप विराजमान हैं। आत्मा से परमात्मा बनने की भावना लिए यहाँ पर परम विशुद्धि की भावना को भी मन में धारण करते हो। भव्य आत्मन सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अपने आत्मा को पवित्र बनाने के लिए अंतरंग में कितनी लगन है। आज आप लोग यहाँ पर विराजमान हो और अपने हृदय पर हाथ रख कर के अपने से बात करो कि तुम वास्तव में अपने आत्मा को निर्मल बनाने की इच्छा रखते हो। वास्तव में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा हृदय भगवान बनने की इच्छा करता है। क्या तुम्हें वास्तव में संसार के दुख भासित होते हैं कि वास्तव में ऐसा लगता है कि मैं सिद्ध भगवान बन जाऊं बस और कुछ नहीं चाहिए। क्या ऐसा भासित होता है आपके? अगर ऐसा भासित होता है तो निश्चित रूप से तुम जिन धर्म के अनुसार श्रद्धान करते हो। चलो फिर दूसरी बात रखता हूं आपके सामने। आपको 5 इंद्रियों की विषयों की व्यवस्था ठीक रूप से ना हो तो आपको दुख होता है। क्या आप चाहते हो कि 5 इंद्रियों की विषयों की व्यवस्था मेरे अनुसार चलती रहे, मतलब मेरी ऐसी इच्छाएं वैसी इच्छाएं पूर्ण होती रहें? अगर ऐसा भी चाहते हो तो भी हमें
मंद कसाय, समता भाव, जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति, किसी को बुरा भला ना कहना, मतलब बुरा नहीं कहना, किसी के हृदय को दुख नहीं पहुंचाना, जीवों की हिंसा से बचना, तब तो ऐसा पुण्य उत्पन्न होगा जिससे कि 5 इंद्रियों की विषयों की जो तुम्हारी इच्छा है वो सहज उपलब्ध हो जाए। तीसरी बात और आती है, कि हमें तो नरक जाना है, हमें तो त्रियंच गति में जाना है, हमें तो कोई लठ लेके बजावे और मजा आवे, चिल्लावे जब चीख निकले मेरी, तो उससे बड़ा आनंद दुनिया में कोई नहीं है। फिर अपने सर पे डुप्लीकेट सींग लगा लो नहीं आई समझ में? सर पे डुप्लीकेट सींग लगा लो और मारो एक दूसरे के, तब ये काम होगा। शांति में तो काम होने का नहीं। खूब गाली, लैला मंजनू बन जाओ, गाली दो, रोड पे जाके पत्थर ले ले हाथ में, थैली में, सर फोड़ो, तब तो होगा ये काम। यहाँ बैठने से तो फिर वो काम होने का नहीं तुम्हारा। नरक के दुख, त्रियंच के दुख यहाँ बैठ के तो बने नहीं, बात बन जाएगी। यहाँ तो तुम्हें महाराज की सुनोगे और तुम्हारा मन बढ़िया हो जाएगा, फिर वो नरक कहाँ जाओगे जाओगे। मैंने एक बार बताई थी कि विद्यासागर महाराज जी की एक पुस्तक है, मुझे मत पढ़ना नहीं तो तुम सुधर जाओगे। तो मुझे मत सुनना नहीं तो तुम सुधर जाओ, भग जाओ घर। सींग लगा लो डुप्लीकेट, बाजार में मिलते देखे आपने और मारो खींच के, तभी तो पाप बनेगा। अगर पाप नहीं बनना तो ये 3 बातें कही मैंने कि मुझे भगवान बनना है, मुझे संसार के विषयों की प्राप्ति अच्छे से हो जाना, और एक मुझे दुर्गति में जाना। 3 में से कौन से नंबर का तुम्हें चाहिए, कौन सा चाहते हो हैं? और दूसरे नंबर का कौन चाहते हो, वो हाथ उठाएं। हमें तो ये लग रहा हो दूसरे ही नंबर को चाहते हो, लेकिन करते वैसे काम है नहीं। समझ में आ रहा है? अगर पहले नंबर का चाहते हो तो ये लाइन तो अच्छे से याद कर लो। ते कर्म पूरब किए खोटे, साए क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। फिर तो ये याद कर लो। क्यों भाई? तुम्हारे से किसी ने कहा, बता इसे ढंग से जिनवाणी पढ़नी नहीं आती, और तुम्हारा मुंह मटक गया, बताओ मेरे से कह दी, बड़ी आई पढ़ी लिखी शास्त्री की पूछ, पंडितानी कहीं की, बताओ शोर मचा दिया मंदिर में, मेरे से ऐसा कह दिया, मेरे से ऐसा कह दिया। तो ऐसा जीव तो भगवान बनने की भावना नहीं रखता। फिर उसे कहाँ आदत है कर्म पूरब कि ये खोटे सहे क्यों नहीं जिए रहा। अपयस प्रकृति का बंद किया था, तो अपयस प्रकृति का उदय आने पर ऐसा ही होता है। आपने देखे होंगे बहुत सौ को कोई ज्ञान नहीं होता, ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, न शास्त्र का ना उसका कोई ज्ञान नहीं है, और फिर भी नगर में प्रतिष्ठित रहते हैं। उनको सब पूछते हैं, मंद कसाए हैं, शास्त्र का ज्ञान कुछ नहीं है, लेकिन अपने वीतरागी धर्म पर पूरी श्रद्धा है। ना किसी को प्रवचन दे सकते, ना कुछ सुना सकते, लेकिन फिर भी प्रतिष्ठित रहते हैं। आपको पता है ये बात? नहीं होता। जैसे हमारे राम कुमार जी बैठे हैं, आप इन्हें प्रतिष्ठित नहीं मानते,
आपके परिवार में कोई इनको गाली देता है? हैं? किसी को इनको बुरा भला कहता किसी ने देखा है? बताओ। अगर गलती से हो भी जाए तो लगता है भाई ऐसे इंसान से मुझे कहना ही नहीं था। समझ में आ रहा है ना? ऐसे इंसान कितने ही मिल जाएंगे आपको, शहर में, नगर में, गांव में। वो सुन ही नहीं रहे हमारी, वे सो रहे। समझ में आ रहा है? ऐसे जगह जगह लोग मिल जाएंगे आपको जो कि तुम्हारे परिवार में से भी उनको कोई बुरा बुला कहने किसी को भाव भी नहीं आता, दूर दूर तक नहीं आता। ऐसे इंसान अपनी मर्जी से भी कोई काम कर दें तो भी कहते अच्छा एक काम कर दिया, ठीक है, राम कुमार जी ने कर दिया, हाँ जी ठीक है। अगर कोई ऊंच नीच होगी तो कह लेंगे भाई साहब इसको थोड़ा सा ये और हो जाता, अच्छा इसमें दिक्कत है, हाँ अच्छा ऐसा देख लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है ना। अपनी टेक निभाई, अपने पति की मूछ कुटाई, पीछे देख लुगाई, मुंडन की तोड़ी आई। नहीं समझ में आया? नहीं आया? सबको नहीं आया? सुना दूं कहानी इसकी? सुन लो कि एक राजा था एक नगर में। राजा समझ लो, सेठ समझ लो, एक सेठ था। तो उस सेठ की घरवाली थी सेठानी। अब वो कई सेठानियां एक साथ मिली, आपस में बात चल गई, मेरा पति तो मेरे कहे में है, मेरा पति तो मेरे कहे में है, मेरा पति तो मेरा कहे में है। अब वो सेठानी ने सोचा मेरा पति तो मेरे कहे में है नहीं, तो वो पूछने लगी भाई तुम्हारा पति तुम्हारी कहे में कैसे है? मैंने कहा अगर नहीं कहे में होता मैं ऐसे कर दूं, मैं ऐसे कर दूं, मैं ऐसे कर दूं, मैं ऐसे कर दूं, फिर कहे में हो जा। मैंने कहा मैं भी करके देखूंगी, मतलब मैं मर जाऊंगी, मैं मायके चली जाऊंगी, मैं कुएं में डूब जाऊंगा, मैं फांसी लगा लूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी, और ऐसा कह के वो मेरे कहे में हो जा। अच्छा जी मैं भी करके देखूंगी, मेरा भी कहे में हो जाएगा। उसने सेठानी सोचा। अब वो 4 पाई लेके पड़ गई। और उसका पति आया, सेठ जी, पूछा भाई क्या बात है, क्या दिक्कत है? नका मैं बीमार हूँ जी। अच्छा कैसे ठीक होगी? तुम अपनी मूंछ कटवा दो, वैद्य जी ने मेरी बात हुई है मेरे मायके में, क्या तुम अपनी मूंछ कटवा दो तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उन्होंने कहा तू ठीक होती तो मेरी मूंछ से क्या फिर आ जाएंगी मूंछ? तो ऐसी कौन सी बात है? उन्होंने अपनी कटवा दी मूंछे पकड़। अब जी उठ के बैठ गई, मैं ठीक होगी। अच्छा भाई चल भाई क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है भाई? जब शादी ब्याह हुआ है तो एक दूसरे के सहायक बनना चाहिए, इसमें क्या बात है? कोई बात नहीं। अब वो पति सेठ जी आ रहे थे बाहर से, वो चाकी पीसती हुई गा रही थी, मैंने अपनी टेक निभाई, निज पति की मूछ कटाई। उन्होंने कहा अच्छा इन्हें जबरदस्ती मेरी मूछ कटवा दी तो बहाना बनाया, मतलब कोई बुखार बीमारी हारी बिहारी तो इन्हें अपनी मर्जी से करवाया है काम। उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं भी देखूँ, वहीं से चला गया। उन्होंने कहा क्या करूँ सोचने लगा। उन्होंने पत्र डाल दिया
अपने ससुराल में कि तुम्हारी बेटी की सख्त हालत खराब है। हमने वैद्यों से, बड़े बड़े वैद्यों से बात की है, तो उन्होंने बताया कि परिवार के लेडीज हों जेंट्स हों सब मुंडन करा के आवेंगे और ऊपर सांतिया बना के आवेंगे हल्दी से, सब टकले होके, तो काम बन जाएगा। ठीक है जी। उनने पढ़ा, उनने कहा जब तक आलो जब तक तो मर लेगी, मई से चल दो पत्र मिलते ही, कुछ ही दिनों की मेहमान है। ठीक है। और वो पत्र मिला और वो सबने अपना मुंडन करा दिया, लेडीज जेंट्स साली सले सब ने करा दिए और जो दिखाते आई हो सबको, और वो टकली दिखाते हुए आए सबको, भाई देख, और जान के भैया अपनी बेटी है अपने घर की है भाई, सबको दिखाते आए, देखें किसी को अनदेखा ना रह जा। अब वो सवेरे सवेरे चक्की पीस रही, इतने पीछे से बेबी आ रहे, अब वो गा रहे मैंने अपनी टेक निभाई, निज पति की मूछ कटाई, वो कहता पीछे देख लुगाई मुंडन की टोली। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी तुम्हारी जो भी, मैं ये कहता हूं कि अगर हमें भगवान बनने की इच्छा है तीव्र, तो ते कर्म पूर्व किए कोटे गए क्यों नहीं जी रही, ये बात क्यों नहीं आती? नहीं आती। हम दूसरे पे दोषारोपण करते हैं, सामने वाला ऐसा, सामने हमारे को, हम कितने ही बुरे काम करें और जब तक पुण्य का उदय है हमें सब अच्छा कहेंगे, और हम कितने ही अच्छे काम करें पाप का उदय आते ही सब मेरे अच्छे काम को भी बुरा कहेंगे। ये रीति है, क्योंकि सामने वाला गलत नहीं है, गलत हम स्वयं हैं जो मैंने ऐसा कर्म बांधा था। बताओ, ऐसे तुम में बहुत सारे लोग होंगे जो प्रतिदिन अच्छे काम करते हैं और फिर भी उसकी बुराई मिलती है। आपके मन में आज हुआ सारी बातें छोड़ करके, सब कुछ छोड़ के आज हम बड़े अच्छे से अपने पति को भोजन बनाएंगे। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से पति को आज महाराज के प्रवचन सुन के गए ना, इसलिए घर में ये है कि आज हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपने बढ़िया रोटी बनाई, सब कुछ करा, सब कुछ करा, बढ़िया से करा, और ऐसी सब्जी, आपको पता था हमारे पति ये वाली सब्जी खाते हैं, ऐसी रोटी खाते हैं करारी करारी, हमारे ससुर जी मुलायम रोटी खाते हैं और ऐसी सब्जी खाते हैं, ये वाली दाल पसंद है, सब आपने बहुत अच्छे से बनाया। आज महाराज जी ने कहा तो मैं शांति से काम करूं, घर में ऐसे काम किया आपने जाके। ठीक है, अब जी क्या होता है वो सुनिए। नमक की जगह डर गो फिटकरी, क्या करें, उदय ऐसा पड़ा है हमारा, कर्म का उदय, नमक की जगह फिटकरी पड़ गई। और जी पड़ोसी सबको अब जो पड़ी गाली, तो ऐसी है, इतने रुपए का सामान बेकार कर दिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्योंकि उदय तो अपयस पड़ा था, अपयस प्रकृति का उदय पड़ा था। काम सब अच्छे करे, लेकिन उदय कैसा पड़ा था? अपयस प्रकृति का पड़ा था। तुम कहते हो हम अच्छा करते हैं हमें बुराई बुराई मिलती है, वो दूसरा नहीं दे रहा, वो हमारी अपयसी प्रकृति पड़ी हुई है, उसका उदय आया है। ये और का सुनने को मिल गया, एक तो इतनी मेहनत करी, सब कुछ करा, ये और सुनने को मिल गया, जानबूझ करके इसने इतने रुपए का सामान बेकार कर दिया, ये हमारे घर की दुश्मन पैदा हुई है। अब बताओ, अगर वो अज्ञानी है, बताओ मैं तो ऐसे करूं,
उल्टा हम पे ही तुप्पे, हमने तो जानबूझ के, और ये ले तेले मैं तो जा रही अपने घर, ये ले पकड़ अपना बोरिया बिस्तर। अब गलती किसकी थी? ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। वो अपयस प्रकृति किसने बांधी थी? किसी का अपयस करके बांध रखी तुमने? तुमने किसी अच्छे व्यक्ति की बुराई की होगी, किसने बांधी वो? बताओ। मैंने। आज तुम अच्छा कर रहे लेकिन उदय उसका आ गया, क्या करा जाए? कर्म का उदय तो कभी भी आ सकता है। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे? ऐसा होता है कि नहीं होता? अब तुम किसको दोषारोपण करोगे? अपने पति को, ससुर को, सास को, बच्चों को, रिश्तेदारों को, मेहमान आया खाने को उसको, किसको करोगे? दोषारोपण करोगे, मानोगे नहीं? इतने कहाँ सुधरे हुए हो तुम? करोगे? मैं तो मरूं, मैं तो डरूं, मम्मी कौन है ऐसा हो रहा, हमने जानबूझ के थोड़ी करो। करोगे? फोन कटक जाएंगे मम्मियों के पास, वे बेचारी माँ परेशान हुई। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? बेटी तू कम ना समझिए हमें, और हमें कह दे मेरी माँ आ आई। मेरा बाप आ जाए कोई नहीं कहता, मेरी माँ आ आई। माँ ही है ताकतवर, क्योंकि घर में बाप को भी पीटते हैं। माँ ही ताकतवर है। एक कोई वो थे विद्वान श्रावक जैन। अब जैन थे, अब उनकी घरवाली बहुत बेकार थी, मतलब हर बात पे लड़े थी, सब झगड़े थी। कर्म तो उनका ही उदय था। एक बार वो घरवाली का सारा काम सुबह करके आते थे और वो पढ़ाने जाते थे। अब सब काम करके आ गए, एक काम रह गया घरवाली का, और वो वहीं पहुंच गई स्कूल में डंडा लेके, मेरा ये काम करके नहीं आया। उनने देखा, उसे देख के कुर्सी के नीचे घुस गए, डर के मारे बेचारे क्या करते। और उनने उसे खींच के और डंडा शुरू करे। बड़ी मुश्किल में बच्चे थे, उनने घेर घार के उन्हें बचाया। समझ में आ गया? ऐसा भी हो जाता है। तो भगवान बनने की जिसको इच्छा है तो वो ये लाइन जरूर याद रखे, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। हम ये बात याद नहीं रखते, हम ये रखते, हम भूल जाते बात ये रखते कि निमित्त ही खोटा है। बस खोटा निमित्त क्यों बना? उदय तो मेरा खराब था। जैसे आप हो, घर में रहते हो, दो भाई हैं, दोनों भाई मतलब देवर जेठ, आप घर में रहते हो। अजी आप जिठानी हैं, आप पे पैसा ज़्यादा है, देवर पे कुछ कम है। तो देवर का लड़का, आपका भतीजा देवर का लड़का कहता है कि मेरे को वहाँ जाना था, लेट हो गया, और जी मैं जा नहीं पा रहा, और मुझे ज़रूरी जाना था, और कोई रिक्शा भी नहीं मिल रही, इस समय मिलेगी, और मेरा तो पेपर ख़त्म, ख़राब हो जाएगा। चाची ने देखा, आपस में अलग अलग रहते थे, तनातनी थी। मैं कहा बेटा इधर आ, तो एक काम कर, ये स्कूटी उठा ले, जा जा पेपर दिया, नहीं तो तेरा पेपर रह जाएगा। उनने स्कूटी उठाई, ले गया। और ये बात जिठानी ने देख लिया। चलो तुम जिठानी थी जो समझ गए, सामने वाली ने देख लिया। उस समय तो शांत लेके चला गया, और उसका एक्सीडेंट हो गया, पैर दोनों टूट गए। जानबूझ के इसने स्कूटी दी मेरे बेटे को, मेरे सामने जानबूझ के दी।
इसके ही लग रहा था ये हमारा है, इसकी तो लड़कियां लड़कियां हैं, यही दिख रहा था इसे। इसने अपनी छाती सिरा ली, शांति मिल गई इसकी, दोनों पेट तोड़वा दिए, स्कूटी जानबूझ के दी इसने। अपयश प्रकृति का उदय था। वैसे तो अपने वाहन किसी को देना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हिंसा करेगा उसका फल भी हमें लगेगा, अनर्थ दंड में आता है। समझ में आया? आप बताओ क्या कर लोगे? गलती किसकी? अपनी। अब उसकी गलती ना मानो। समझ में आ रहा है? अपयश प्रकृति तो अपनी पड़ी थी, और नहीं तो अगर यश प्रकृति का उदय होता, ये सब देख लिया गया था। बेटा गेट बंद होने ही वाला था, इतने में बेटा पहुंच गया। कॉस्टली पेपर था, अगर नहीं देता तो 5 साल तक भी पेपर होने वाले नहीं थे। समझ में आ गया? और कॉस्टली पेपर था, बेटा दे के आ गया। और उसने घर पे कहा, मम्मी आज ना चाची ने पेपर करवा दिया, नहीं तो ये पेपर हो गया। इतना बढ़िया पेपर मैं सब याद करके गया था ये, और इतने में पेपर होने के बाद उसकी सर्विस का भी वो आ गया, नंबर 1 की सर्विस लग गई। यश प्रकृति का उदय। माँ तो नाक सकोड़ रही और बेटा चाची के गुण गा रहा। मम्मी तुम तो फालतू में करो जाओ, चाची बहुत बढ़िया है, तुमने तो दिमाग खराब कर दिया मेरा। जब देखो चाची पे होती रहूं, जब मम्मी चाची को कुछ कहने वाली हो, बेटा सामने आ जा, तुम रहने दो, बैठो, हमें पता है तुम कितनी वो, हमें मेरी माँ हो, लेकिन तुम मेरी माँ लायक नहीं। मेरी माँ लायक तो चाची है, चाची ने मेरे साथ इतना बढ़िया करा। आप देख लो, यश प्रकृति का उदय चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा? जब यश प्रकृति का उदय आवे तब सारी दुनिया मुझे अच्छा कहती है। जब अपयश प्रकृति का उदय है तो सब लोग मुझे बुरा कहते हैं, सब लोग बुरा कहते हैं। हम अच्छे भी बन रहे हैं, भाव अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो भी दुनिया मुझे बुराई कहेगी, अच्छा नहीं कहेगी। हम इस बात को क्यों नहीं मानते? नहीं मानते, दुखी होते हैं, दुखी होते हैं, नवीन कर्म बंधन करते हैं, आर्त रोध ध्यान करते हैं, हाय हाय करते हैं, नवीन कर्म बंधन बनता है, वे फिर दुख देंगे। हम समझना ही नहीं। इसका मतलब अभी भगवान बनने की ऊपर ऊपर से मुंह से कहते हैं, भगवान बनने की सच्ची भावना नहीं है। सच्ची भावना अगर भगवान बनने की हो तो भगवान की बात माने, हम मानते ही नहीं हैं। तो अक्सर तुम्हारी सबकी जिंदगियों में यही होता है, जरा सी देर में नाक मुंह भोए मटक जा, मटकती नहीं मटकते, और दुखी होते रहते हैं। सबसे ज़्यादा आप लोग डिप्रेशन में रहते हो, गोला सोच सोच के यहाँ बनाते रहते दिमाग में, आखिर में ब्रेन हेमरेज हो जा, फट के मर जाओ। बिना मतलब के गोले बनते हैं। क्या तुम्हारा ले गया कोई और क्या तुम्हें कोई दे गया? बताओ। छोटी छोटी बात में घर घर में लड़ाइयाँ हैं, घर घर में मोहल्लों में लड़ाइयाँ हैं, अड़ोसी पड़ोसी की लड़ाइयाँ हैं, आपस की लड़ाइयाँ हैं, ना समझी की वजह से। कोई कुछ बात कह देगा तो उसके नेगेटिव ले लेते हैं। चलो नेगेटिव जानबूझ के उसने नेगेटिव ही कही, जानबूझ के तुम्हें गाली दी, तो भी क्या हो गया? हम फिर भी अच्छा ही सोचें, उसके लिए भी अच्छा सोचें, अच्छा करें, क्योंकि कर्म तो हमारा पड़ा था जानबूझ के। यानी कि हमारा अपयश प्रकृति का होता, सबके सामने उनने जानबूझ के गाली दी, आप शांत रह गए। लेकिन पब्लिक है, सब जानती है, दुनिया को पता है कि देखो इसने तो शांत से सुन भी लिया, इसने ऐसा करा भी नहीं, और इसने जानबूझ के गाली दी, तो दुनिया उसकी नेगेटिव रहेगी, तुम्हारी पॉजिटिव हो जाएगी, तब भी देती रहे गाली। क्यों कहेंगे ये तो बहुत हथियार नहीं है, ये तो हमेशा यही करती रहती है, उससे भी कर ली, उसको भी मारा, उसको भी मारा, उसको भी मारा, उसको भी बुरा, और देखो ये इसको भी बेचारे को भी बुरा कह दिया, ये तो बहुत हथियार नहीं है। तो सब लोग उससे कटेंगे, तुमसे जुड़ेंगे। समझ में आया? ऐसी स्थितियां बनती रहती हैं, हम फिर भी नहीं मानते, फिर भी हम भगवान बनने की इच्छा प्रकट नहीं करते, फिर भी मैं अच्छा कार्य नहीं करता, ये हमेशा उल्टे उल्टे करते रहते हैं। तो भगवान कैसे बनेंगे? पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर संबर नाम के देव उपसर्ग करता है, 7 दिन तक उपसर्ग चलता है। पार्श्वनाथ भगवान के पास रिद्धियाँ थी,
इतनी रिद्धियाँ थी, आँख उठा के देख लेते भस्म हो जाता। ऐसी रिद्धि थी कि सुमेरु पर्वत को उठा करके फेंक दें। ऐसी रिद्धि थी सूर्य चंद्रमा से फुटबॉल खेल लें। आपने 64 रिद्धियों का पढ़ा नहीं शांति विधान में? पढ़िए कैसी कैसी रिद्धियाँ हैं। अगर किसी पे थूक दें तो उसके शरीर निरोग हो जाए, ऐसी रिद्धियाँ हैं। इतनी सारी रिद्धियों के होने के बावजूद भी पार्श्वनाथ भगवान के भाव तलक नहीं आया कुछ कि संबर नाम देव के कुछ कह दें। संबर नाम का देव भी नहीं देखा उन्होंने तो अपने कर्म को उदय देखा, अपनी आत्मा में लीन हो गए, केवल ज्ञान हो गया, आखिर चरणों में वही झुक गया, पूजा कर रहा है। क्यों? फिर क्या हम पार्श्वनाथ भगवान के बच्चे नहीं हैं? क्या हम उन तीर्थंकरों के बच्चे नहीं हैं? अगर हैं तो फिर सुधार क्यों नहीं होता जीवन में? क्यों हाय हाय चलती रहती है जीवन में? क्यों आफत पड़ी रहती है जीवन में? अपने आप को सुधारने की भावना क्यों नहीं होती जीवन में? तो भाई इन बातों को विशेष ध्यान देना कि हम अपने आप को सुधारें, अपने जीवन को सुधारें, अपने जीवन को पवित्र करें। करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो बुरा है। अनादि से संसार में ऐसे घूम रहे हैं और घूमते रहेंगे, कोई भला तो होने का नहीं हमारा। अगर भला करना है तो भगवान की बात तो माननी होगी, उनकी बात के अनुसार चलना भी होगा। इति शुभम। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। बोलो द्वार सांग बानी जिनवाणी माता की 9 बार।